भगवत धर्मानुरागियों, आज हम सभी भगवान के चरित्र में एक ऐसे भक्त की कथा से जुड़ने जा रहे हैं जिसके चरित्र को सुन करके मन भरता नहीं। वो ऐसा भगवत भक्त है कि जिसे अपनी भक्ति, अपने भाव, अपने प्रेम पर बार बार चिंतन करना पड़ता है। वो स्वयं का समीक्षक है और एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए बहुत जरूरी है कि आत्मसमीक्षा करे। आज हम उस भक्त, उस दिव्य भक्त सुतीक्ष्ण की चर्चा करने जाएंगे जो अपने गुरु के कृपा से भगवान का अपना बना। कुछ ही लोग हैं भक्तों में जिसे प्रभु ने अपने हृदय से लगाया है। कुछ लोग हैं। भक्त तो रामचरितमानस में बहुतेरे हुए। प्रभु ने बस कुछ भक्तों को हृदय से लगाया और पूरे रामचरितमानस की कथा में एक बात आती है कि एक भक्त ऐसा भी है प्रभु का जिसके लिए प्रभु ने आंसू बहाया। आगे की कथा आएगी जब। तो आइए हम सब उस दिव्य कथा के साथ अपने आप को जुड़ने के लिए अपने खुद को सुतीक्ष्ण के रूप में महसूस करें। सुतीक्ष्ण की योग्यता क्या है? उसकी योग्यता पर, उसके अनुभव पर, उसके विचार पर, उसके भाव पर खुद मंथन करें कि भक्त के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। भक्त के लिए वेद पाठ, ज्ञान, विज्ञान, मंत्र, तंत्र, उपवास, ये वो ताम झाम कहीं नहीं है। तो इन सब की चर्चा आज होगी, इसलिए आप सब भगवत प्रेमी हैं, कथा रसिक हैं, लेकिन आज की कथा अगर जिसके हृदय में उतरेगी निश्चित तौर से उसे राघव सरकार का प्यार मिलेगा। इसलिए शांतिपूर्वक इस कथा को सुने, बड़ी दिव्यता के साथ सुने। मैं तो आदेश देने के लिए ही हूँ, गुरु का मतलब ही होता आदेश दे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी अपने अपने मोबाइल को बंद कर दें, स्विच ऑफ कर दें, या और कोई मोड हो साइलेंट मोड पे रख दें, क्योंकि जब चर्चा में किसी के मोबाइल का रिंगटोन बजता है तो बड़ा विघ्न जैसा उत्पन्न होता है। तो आइए हम सभी उस भक्त की कथा सुनने के पहले भगवान के नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद मोहन माधव मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् हे नाथ नारायण वासुदेव वेतासि वेदं च परं च धामम् हे नाथ नारायण वासुदेव त्वयाततः विश्वमनन्तरूपम् हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी एक प्रार्थना है भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा
जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, स्वजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध बेश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जहि पाना। गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती के जथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। सुनहु तात जहि कारण आयो, शव सब भयउ दरस तब पायो। देख परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। सादर तात सुनावउ मोही,
बार बार बिनवऊ प्रभु तो ही, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। काल सदाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज बन कृशानम्
ज्ञानिनानम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तम् वातजातं नमामि वातजातं नमामि वातजातं नमामि। हे गोविंद हे माधव हे राघव हे मुरलीधर हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, एक बात कहूं, काल सदा अपने रस डोले। ये जो काल है ना, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, सर पे बैठा हुआ है, मौके की ताक में है, प्रतीक्षा में है, कब वहां से फैक्स आए और कब हम इसे उड़ाए, बस प्रतीक्षा में है। बस जैसे ही उसे सूचना मिलेगी उठा लेगा। इतना इतना सटीक पास में कोई नहीं है जितना काल है आपके। बंधु बांधव, परिवार, नात, रिश्तेदार, उन्हें बुलाना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा कि भैया देखो थोड़ी समस्या है। लेकिन कोई काल को बुलाता है? स्वर्ग सभी जाना चाहते हैं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, सत्य है। फिर भी मरना पड़ेगा, यह भी बात उतनी ही सत्य है। तो काल सदा अपने रस डोले और ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। इसका विकल्प क्या है? क्या करूं? जब पता चल गया कि काल सर पे चढ़ा हुआ है, मंडरा रहा है, तो बस एक ही उपाय है, और वह उपाय है हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम, ये प्रभु का नाम ही एक ऐसा है जो आपको काल के भय से मुक्त कर देगा। तब आपको प्रतीत होगा कि शरीर छूटेगी, और अनंत करोड़ बार शरीर छूटती रही है, मिलती रही है, छूटती रही है, मिलती रही है। यह बात पता कब चलेगी? जब आप प्रभु के नाम का आश्रय लेकर के किसी गुरु की कृपा की छत्र छाया में अपने आप को शीतल करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तब आज इस बात को कहने का आशय सिर्फ मेरा इसलिए है कि एक ऐसे चरित्र का चिंतन आप सब करें, चिंतन करें। मैं इस शब्द को फिर से दोहरा रहा हूं, चरित्र का चिंतन करें। चित्रण नहीं करना है, चिंतन करना है। वह चरित्र जो गुरु की कृपा मिली बचपन में, और अपनी वाक्य पटुता के कारण गुरु ने भी उसे अपने आश्रम से बाहर कर दिया। उसकी वाक्य पटुता ने उसे गुरु से भी दूर कर दिया। लेकिन भले ही गुरु ने दूर कर दिया, कुछ शर्त दे करके कि जब तक उस शर्त को तुम पूरा नहीं करोगे
तब तक आश्रम में प्रवेश नहीं करोगे। आज का शिष्य होता तो कहता आपने दूर कर दिया तो क्या गुरुओं की कमी है? अच्छा, क्या त्रेता में गुरुओं की कमी थी? अगर अगस्त जी ने निकाल दिया तो कहीं और चला जाता, कहीं और चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसे पता है कि गुरु का क्रोध भी गुरु की कृपा ही है। जब शिष्य को यह पता चल जाए कि गुरु की डांट, गुरु की फटकार भी हमारे लिए कृपा का कार्य करेगी, वही शिष्य भगवत कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। उसी शिष्य को भगवत कृपा मिलती है, उसी शिष्य को मेरा राघव मिलता है, उसी शिष्य को मेरा राम मिलता है। कलयुग है, सत्य है कि न तो कोई गुरु है इस जहान में, इस जगत में। व्यापारियों की संख्या अधिक है और ना ही कोई उस तरह का शिष्य ही दिखता जो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। गुरु शिष्य की परंपरा इसी कलयुग में भी बड़ी पुष्ट थी। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब नरहरियानंद मिले और कहा कि राम शब्द तेरे लिए प्राण है, तुझे क्या प्रिय है, आज तुलसीदास तो मुझे बता दे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गुरुदेव सबसे ज्यादा तो प्रिय आप मुझे हैं, इसके बाद जो भी प्रिय होगा देखा जाएगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा आज मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूं। इस शरीर से तेरा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जो मैं तुम्हें शब्द दे रहा हूं, जो मंत्र दे रहा हूं, वही मैं हूं और वही तेरा प्राण होना चाहिए, और वह शब्द राम है। उस राम शब्द में ही अपने गुरु को देख और अपने परमात्मा को देख। गुरु और परमात्मा में भेद नहीं करना, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। गोस्वामी तुलसीदास जी को जैसे प्राण मिल गया। अब एक बात रह गई कि इस प्राण को पुष्ट कैसे किया जाए। तो पुष्ट करने का कोई उपाय तो बुद्धि से हो नहीं सकता। एक समर्पण ही है जो अपने आप को सौंप देने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। सौंप देने के बाद राम को जो भजने वाला है वो राम का ही हो जाता है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से एक दोहा निकला था कि तुलसी जाके मुखन ते धोखेउ निकसत नाम। यह राम नाम धोखे से भी अगर किसी के मुख से निकल आए तो वाके पग की पद तरी और मेरे तन को चाम। किसी के मुख से धोखे से भी राम शब्द निकल आए और वो कहे कि तुलसीदास जी मैंने तो राम बोल दिया, इसके एवज में आप क्या देना चाहते हो? तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर मेरे चाम की जूती बना करके वो पहन ले तो मुझे खुशी होगी। ये समर्पण होना चाहिए। बहुत सारे लोग विचार, बहुत सारे वेद पुराण शास्त्र भरे पड़े हैं परमात्मा के नाम की महिमा से,
संतों ने बार बार राम नाम की महिमा को गाया है, लेकिन शर्त इतनी है कि पढ़ लेने से जानकारी तो जरूर हो जाएगी, सुन लेने से जानकारी तो जरूर हो जाएगी, लेकिन चलना तो स्वयं पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं चलोगे तब तक आप आत्मज्ञान आत्म कल्याण के पथ पर अपने आप को नहीं पाओगे। इसलिए हम राम नाम की महिमा, राम नाम की चर्चा, भक्तों की चर्चा आप सबके बीच में दोहराते रहते हैं, कहते रहते हैं। इन सब के कहने के पीछे मेरा सिर्फ एक आशय है कि आपके भी हृदय भवन में मेरे ठाकुर विराजमान हों। आप विषयों के, प्रपंचों के, कामनाओं के जो अपने हृदय भवन में कचड़े भर रखे हो, उसे निकालो, उसे बाहर करो। मैंने शुरू में ही एक बात कही कि काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। क्या गारंटी है कि आज हम हैं और कल भी रहेंगे? यह जानते हुए भी हम भगवत भजन नहीं कर पा रहे, हम चिंतन नहीं कर पा रहे, हम परमात्मा के नाम से खुद को जोड़ नहीं पा रहे। कल भी उतने ही परेशान थे। अगर आपके पास कोई ऐसी विधि होती कि हमेशा आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती 20 साल पहले की, तो आप उस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए, कल भी आप 20 साल पहले उतने ही परेशान थे जितने की आज हैं। और यह भी गारंटी के साथ कहता हूं कि कल भी उतने ही परेशान रहेंगे। यह नित निरंतर ऐसे ही चलेगा। इसी में से अपने राम को लेना है, इसी में से अपने राम को पाना है, इसी में से अपने राम को खोजना है। और यह विधि, यह क्रिया किसी गुरु के द्वारा ही मिलेगी। सुतीक्ष्ण जी कोई ऐसे नहीं है, कुंभज ऋषि के शिष्य हैं, अगस्त जी के शिष्य हैं। अगस्त जी का ही एक नाम कुंभज है, उनके शिष्य हैं। मानस में बाबा उनका परिचय देते हैं। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त कर राम सुतीक्ष्ण रति भगवाना, नाम सुतीक्ष्ण नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम बचाना राम पद सेवक, मन क्रम बचाना सपने हुआन भरोसन देवक, सपने हुआन भरोसन, सपने हुआन भरोसन देवक। बाबा कहते हैं कि सुतीक्ष्ण जी कौन है? तो पहला शब्द क्या है? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। देखिए,
जब शिष्य की पहचान गुरु से होने लग जाए, यानी शिष्य की दिव्यता इतनी दिव्य हो जाए, शिष्य इतना श्रेष्ठ हो जाए कि उसकी पहचान खुद की ना हो। ध्यान रखना, जब खुद की पहचान बनाने लगोगे तो टूट गए वहीं, मिट गए वहीं, तुम्हें मिटाने की जरूरत किसी को नहीं पड़ी, खुद मिट गए। इसलिए कभी भी यदि परमात्मा की विशेष कृपा हुई और आप में योग्यता आई, तो पहला आपका नाम आपके गुरु से हो। सुतीक्षण नाम लिया, लेकिन उसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। और सुजाना, सुजाना का अर्थ क्या है? देखिए, सुजान शब्द जो है वह जो विशेष प्रकार का ज्ञान रखता हो, यानी जो आत्मज्ञानी हो, उसे सुजान कहते हैं। जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक, जिसका ज्ञान परमात्मा के साथ एकाकार हो गया हो। मैया पार्वती के पास जब मां सीता गई वरदान मांगने के लिए, तो मां उन्हें आशीर्वाद के रूप में कहती हैं 5 चीज पति के पास होनी चाहिए। हर स्त्री यह चाहती कि हमारे पति में यह 5 चीज हो। तो वो मां ने आशीर्वाद दिया, और आप सब जानते भी हैं, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह, ये 5 चीजें पति में हर बेटियां खोजती हैं। सुजान आत्मज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। तो यहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। पहला, यह मत सोचिएगा कि गुरुजी ने आश्रम से बाहर कर दिया था। अगर गुरु ने आश्रम से बाहर कर दिया था तो उनके आगे सुजान शब्द नहीं लिखा जाता। गुरु अगस्तिकर शिष्य सुजाना। तब आगे के स्टेंजा में कहते हैं नाम सुतीक्षण रति, जिसकी रति मति गति भगवान के साथ जुड़ जाए वही सुजान है। एक सूत्र है, जिसका मन बुद्धि कर्म जो भी है सब भगवान के साथ जुड़ जाए वही सुजान है। तो नाम है क्या? सुतीक्षण, लेकिन रति भगवान में। तीक्ष्ण है बुद्धि, सुतीक्षण का मतलब तीव्र बुद्धि वाला। आप सब की बुद्धि अगर तेज होती है तो आप सब तर्क कुतर्क वितर्क में लपट जाते हैं। लेकिन यहां एक ऐसा भक्त है कि बुद्धि का तो तेज है, लेकिन अपने गुरु के आदेश से भगवान के प्रति उसके श्रद्धा, रति, समर्पण, भरोसा, विश्वास इतना अटूट है कि एक बार कोई भी उस ऐसी दिव्यात्मा को हिला नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता। लेकिन विचार करिएगा, सुतीक्ष्ण है, सुजान है, गुरु का शिष्य है। इसके बावजूद, और किस गुरु का शिष्य है? अगस्त का। इसके बावजूद भी एक सबसे बड़ी चीज क्या है? कहा रति भगवाना। उसकी रति कहां है? भगवान में। और कैसी रति है? रति भी कैसी है? तो कहा मन क्रम वचन राम पद सेवक। मन से, कर्म से, वाणी से
परमात्मा के चरण कमलों का सेवक है। और सीधे सीधे गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि सपने आन भरोस न देवक। सपने में भी, जागृत की अवस्था की बात छोड़िए, सपने में भी किसी दूसरे देवी देवता के प्रति उसकी आसक्ति, उसका भाव नहीं जाता। ऐसा शिष्य है, ऐसा भगवान का भक्त है। आप हैं, बाबू को छींक आ गई छोटे से बच्चे को, तो मां बहनें हैं तुरंत करहिया मान लेती है, देवी जी बेटा मेरा ठीक हो जाए, मैं यहां आऊंगी, वहां जाऊंगी, फलाने देवी, फलाने देवता, फलाने। और देवी देवताओं की स्थिति क्या है? कौन है देवी देवता? ये देवी देवता जो खुद की रक्षा नहीं कर पाते, आप की करेंगे? क्या समझते हो आप? ये देवी देवता खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, फिर वो आपकी रक्षा कर पाएंगे? जहां मन करता है वही मनौती मान करके चले आते हो। बालकांड की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण दिग्विजयी रावण था। स्वर्ग में जब आक्रमण करता, स्वर्ग की तरफ जब बढ़ता है, तो देवता लोग देखते हैं उसे कि रावण आ रहा है। रावण का आना सुनते हैं खाली। बाबा को मानस में लिखना पड़ा, रावण आवत सुने सकोहा, रावण आवत देवन तकेऊ मेरु गिरी खोहा, देवन तकेऊ मेरु गिरी खोहा। रावण को आते देखते हैं, देखते भी नहीं है कि दिखाई नहीं पड़ा अभी, सुने। डरपोक कितने हैं देवता कि रावण को आते हुए किसी ने कह दिया कि रावण आ रहा है, सुने वो। और कैसे आ रहा है? प्यार से आ रहा है या क्रोध से आ रहा है? नहीं, सकोहा, क्रोध होकर के, क्रोधित होकर के रावण आ रहा है। तो क्या किया? परिवार छोड़ दिया, बीवी बच्चों को छोड़ दिया, भाग खड़े हुए। अरे कम से कम आप सब हैं, कोई आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आए, आपके घर पे धावा बोले, तो मेरा तो विश्वास है कि आप अपने बाल बच्चों को छोड़ करके तो नहीं भागेंगे। एक बार तो मुकाबला करेंगे ही करेंगे कि बाल बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा करेंगे आप लोग। लेकिन देवता अपने बाल बच्चों को भी छोड़ करके भाग गए। रावण आवत सुनेऊ, देखा नहीं, सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरुगिरी खोहा। और फिर रावण आता है, घर खाली, स्वर्गलोक खाली, सबके बीबी बच्चे पड़े हैं। और करता क्या है? देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीतिवरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी, बहु सुंदर बरनारी। जितने देवता हैं सबकी पत्नियों को पकड़ता है और खींच करके लेकर के जाता है अपने लंका में, बंदी बना देता है। उन्हीं देवताओं की पूजा करना चाहते हो, उन्हीं देवताओं के प्रति आपकी आसक्ति है। और जब जान जाते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे बीवी बच्चे तो रावण के कब्जे में हैं, तो डरते डरते उसके दरवाजे पर जाके खड़े होते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं उसके दरवाजे पर। अरे मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के सुंदरकांड में कहते हैं, कर जोरे सुर दिस पबिनी
कर जोरे भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। हाथ जोड़ करके खड़े हैं देवता रावण के दरवाजे पर। और कैसे खड़े हैं? कहा रावण की भ्रिकुटी की तरफ आंख लगाए हैं कि कहीं टेढ़ी तो नहीं हुई। अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो सब कांप जाते हैं। भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। और कौन कौन है वहां खड़े? रवि शशि पवन वरुण धनधारी, रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। किसको किसको पकड़ के रखा है? सूर्य को पकड़ा है, चंद्रमा को पकड़ा है, पवन को पकड़ा है, वरुण को पकड़ा है, और तो और धन कुबेर यानी कुबेर जी को भी पकड़ा है। इतना ही नहीं, अग्निदेव को पकड़ा है, यमराज को पकड़ के रखा है, काल को पकड़ करके रखा है। कोई ऐरा गहरा रावण नहीं है, औकात बता करके रखा है। लेकिन इतने सबको पकड़ के रखा है उसी के महल में। और जब हमारे हनुमान जी महाराज जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हनुमान जी देखते हैं कि सारे देवता, किन्नर, यक्ष, गंधर्व हाथ जोड़ करके खड़े हैं। लेकिन हनुमान जी जब जाते हैं, देखते हैं, तो उन्हें रावण का रंच मात्र भी भय नहीं प्रतीत होता। क्यों? क्यों नहीं भयभीत होते? क्योंकि हनुमान जी को राम के नाम का बल है। अतुलित बल धामम। अतुलित बल, किसका अतुलित बल है? राम का। अतुलित बल, जिसके बल की तुलना न की जाए, वो किसके पास है? वो ब्रह्म के पास है, वह राम के पास है। और कहते हैं अतुलित बल धामम। अतुलित बल जो है जिसके पास, वह परम तत्व परमात्मा, वह उनके हृदय में विराजमान है। किसके? हनुमान जी के। हनुमान जी के हृदय में राम है और राम नाम का बल है। इसलिए राम नाम के बल के प्रभाव से हनुमान जी जब जाते हैं तो जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे सर्पों के बीच में गरुड़ निशंक होकर के जाता है, देख प्रताप न कपिमन शंका, जिम अहिगन महु गरुड़ असंका। यह किसके नाम का प्रभाव है? राम नाम का प्रभाव है। उसी राम नाम का सेवक आज सुतीक्षण है। सपने आन भरोसन देवक। किसी अन्य देवी देवता के ऊपर भरोसा नहीं है। स्वयं राम का उपासक है और राम के अलावा उसके हृदय में किसी का कोई स्थान नहीं है। ध्यान रहे, जिसके हृदय में राम नाम की गूंज गूंजने लग जाती है, जिसके होठों से राम शब्द निकलने लग जाता है, जिसके अंतर हृदय में राम नाम का प्रकाश होने लग जाता है, वो अंदर और बाहर जगत में भी और स्वयं के जगत में, यानी अंदर के जगत में भी दोनों जगह प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश करता भी है और अंतर हृदय में प्रकाश उसके आभे जाता है। बाबा मानस में वही दोहा कहते हैं,
राम नाम मणिदीप धरी जेह दे हरि द्वार तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। बस एक राम नाम, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका। उस राम के उपासक आप हैं और फिर डरने की जरूरत किसी से भी, कोई भी हो जगत में, किसी भी प्रकार का हो, ब्रह्म राक्षस क्यों न हो, एक बार राम कह देने से, सिर्फ एक बार भाव से राम कह देने से, शब्द अगर हृदय से निकला राम, विश्वास करो कोई आपके हाथ को रोक नहीं सकता। लेकिन भरोसे के साथ निकले, डर बस ना निकले, भय बस ना निकले, भरोसे के साथ निकले। हां मैं राम का हूं, मैं राम का उपासक हूं। जब तुलसीदास कहते हैं कि तुलसी जाके मुखनते धोखे उनिक सतनाम, धोखे से भी भरोसा पहले अपने ऊपर करो, फिर सामने वाले की तरफ आंख उठाओ। यह राम नाम कोई साधारण नहीं है, यह एक मंत्र है, और ऐसा मंत्र जो मेरे राम से मिला करके ही दम लेता है। सबसे बड़ी बात है यह मंत्र ही ऐसा है। इस मंत्र का साधक, इस मंत्र का उपासक, इस मंत्र को समझने वाला एक न एक दिन अपने राम से ही मिल लेता है, इसमें संदेह नहीं है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुतीक्षण के चरित्र से जोड़ करके देखा है। सुतीक्षण जी के लिए कहते हैं कि सुतीक्षण जी ने जब जाना कि प्रभु आ रहे हैं, संतों में कोलाहल है, सैकड़ों संत प्रभु के साथ में चल रहे हैं और प्रभु अगस्त जी के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते में सुतीक्षण है। अब जरा सुतीक्षण के बारे में जान लिया जाए, है कौन? सुतीक्षण बचपन में ही अपने गुरुदेव के पास गया, छोटा सा बालक, कोई 8-10 साल का, गुरु की सेवा करता। पता नहीं, एक बात आप सबको पते की बताऊं कि अंतर हृदय में उतर जाता है आने वाले जीवात्मा को देख करके कि ये परमात्मा का है, और उसका मार्ग प्रशस्त करने के लिए गुरुदेव को कोई ना कोई उपक्रम करना पड़ता है। गुरुदेव ने एक रचना रची, देखा कि इसे परमात्मा कैसे मिलेंगे। त्रिकालदर्शी थे, कोई साधारण अगस्त जी नहीं है, त्रिकालदर्शी है, उन्हें पता है कि इसे परमात्मा कैसे मिलेंगे। उसी तरह की योजना बनाई। एक दिन सुतीक्षण से बोले, बेटा मुझे थोड़ा संतों के समागम में जाना है। जो ठाकुर जी हैं शालिग्राम के रूप में, आप सबने देखा होगा शालिग्राम की मूर्ति को, छोटे से काले से, ये ठाकुर जी को गोमती नदी में नहला देना, 5 बार डुबकी लगाना, इनकी सेवा करना, तुलसी दल का भोग लगा करके जो तुम्हारे पास हो कुछ भोग प्रसाद कर देना, इनकी सेवा करना। मैं कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा, कर पाओगे ना? सुतीक्षण जी ने कहा, गुरुदेव बड़े अच्छे से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और सुतीक्षण जी के द्वारा जब आश्वासन मिला गुरुदेव को, रचना तो प्रभु की है, गुरुदेव आश्रम छोड़ करके संत समागम को चले गए। सुबह हुई, सुतीक्षण जी को काम था कि गुरुदेव का आदेश है उसको पूरा करूं। सुबह सुबह उठे और ठाकुर जी को लेकर के गोमती में स्नान कराने के लिए ले गए। जैसे ही 5 बार डुबकी लगवाई, कहा ठाकुर जी नहा लो। हमारे गुरुदेव तो 5 बार नहलाते हैं, 2 बार हमारी ओर से एक्स्ट्रा नहा लो। ठाकुर जी भी प्रसन्न हो गए
अब जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए तो जुलाई का महीना था, आषाढ़ ना, आषाढ़ सावन का। उसी समय नदी के किनारे पर ही जामुन का एक बहुत बड़ा पेड़ था। सुतीक्षण जी ने देखा कि जामुन तो बहुत फरी है और काली काली है, खाने लायक है। अब क्या करें, किनारा है, पाट है, मिट्टी है, बालू है, अब वहां पे कोई पत्थर तो मिल नहीं रहा है। तो सोचा क्यों न शालिग्राम जी को ही थोड़ा सा उपयोग में ला लिया जाए, और उठाया शालिग्राम को और दे मारा पेड़ में। 4-6 जामुन गिरा तो, लेकिन शालिग्राम जी दूर नदी में जाकर के गिर गए, अंदर जाकर के गिर गए। इतनी दूर जाकर के गिरे कि वो छोटा बालक अब वहां जाकर के निकाल पाने में सक्षम नहीं था। 4-6 जामुन मिले, विचार करने लगा कल गुरुजी आएंगे, बड़ी पिटाई होगी, क्या करूं। तो सोचा शालिग्राम की तरह जामुन भी है, इसी को डिब्बी में रखते हैं जिसमें शालिग्राम रखे जाते थे, उसी में रखा, तुलसी दल चढ़ाया और रख दिया। गुरुजी सुबह जब शालिग्राम को उठाए, वो तो जामुन था। अब गुरुदेव जैसे ही नहलाने के लिए गोमती का जल आश्रम में ही रहता था, वो तो शिष्य को बोले थे कि जाकर के ऐसा करना, क्योंकि विधि का विधान कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो गुरुदेव ने जैसे ही शालिग्राम को उठाया और अंगूठे से रगड़ा तो शालिग्राम का बुकला निकल गया और बिज्जी निकल करके बाहर हो गई। शालिग्राम ने कहा, गुरुदेव ने कहा, ये क्या किया तुमने, शालिग्राम को क्या किया। कहे हैं तो, बोला ये रगड़ दिए, इनका चमड़ा उधेड़ गया, तुम कह रहे हो शालिग्राम है। तो सुतीक्षण था, बुद्धि तेज थी, उसने कहा रोज रोज का चंदन पानी और शालिग्राम सड़ गए, हम का जानी। रोज रोज चंदन पानी करते रहोगे तो क्या होगा। गुरुदेव ने कहा आज के बाद से, अभी से तू यहां से आश्रम छोड़ करके निकल जा, और जब तक मेरे ठाकुर को लेकर के वापस नहीं आएगा तब तक तुझे आश्रम में नहीं आना है। जो आज्ञा गुरुदेव। 10 साल का बालक गुरु के चरणों पर गिरा, आश्रम छोड़ करके निकल गया, चला गया बाहर। एक पिता, एक गुरु क्या होता है, पिता होता है। एक पिता का जो हाथ था वो हट गया ऊपर से, लेकिन गुरु की कृपा बराबर रहती है। गुरु अगर डांट के भगा भी देता है तो उसके विचारों की कृपा उस शिष्य के ऊपर सर्वदा विद्यमान रहती है, हमेशा रहती है। गुरु का कर्तव्य ही है कि शिष्य कितना भी नालायक क्यों न हो, उसके ऊपर तो उन्हें अपनी कृपा रखनी ही पड़ती है। ये गुरु है। शिष्य की नालायकी पर गुरु कभी नहीं जाता। और यह एक उदाहरण नहीं है, आगे चल करके आपको एक उदाहरण और देखने को मिलेगा कागभुसुंडी जी का, कि गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को, ओम नमः शिवाय के मंत्र को आदि काल में, पूर्व जन्म में कागभुसुंडी जी जब थे तो जपा करें, एक बार हर मंदिर जपत रहेऊ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम, उठी नहीं कीन। गुरु की कृपा, गुरु का प्रेम शिष्य को ऊपर उसी तरह से बना रहता है। कागभुसुंडी जी अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु से जलन होने लगी थी, गुरु से मुझे घृणा होने लगी थी, इसलिए कि गुरुदेव हमारे राम के भी उपासक को और शिव के भी उपासक को एक समझते थे, जबकि मैं वैष्णवों से जलता था। जबकि मेरे गुरु ने कहा था
कि बेटा एक बात कहूं, ये तुझे जो शिव का मंत्र मैंने दिया है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का प्रभाव क्या है? शिव की सेवा का प्रभाव क्या है? राम का ही भक्ति मिलेगी तुझे, राम का ही तू होगा, इसलिए मैं तुझे शिव की सेवा का। शिव मतलब कौन? कहा गुरु। गुरु की सेवा का परिणाम ही है कि राम की भक्ति। मानस में बाबा कहते हैं, शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति अविरल भगति राम पद होई। परमात्मा की सेवा जाया नहीं जाती। भगवान का आना सुना सो तीक्षण ने। अब भगवान आ रहे हैं, संतों में खुशी का माहौल है, संत नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, सैकड़ों शिष्य और संत भगवान के पीछे पीछे नृत्य करते हुए चल रहे हैं कि मेरे राघव सरकार आए हैं। जब ये आवाज कान में सुना और फिर देखा एक बार देखा प्रभु के स्वरूप को, सिर्फ एक बार, और जब आंखों में वह प्रभु की वह दिव्य बांकी झांकी उतरी, पागल हो गया। वह शिष्य, वह भक्त अपनेपन को भूल गया और विचार करने लगा कि क्या मुझसे मेरे राम मिलेंगे? ध्यान रहे, यह सूत्र है, यही सूत्र है कि आत्म समीक्षा करो। क्या आप प्रभु के लायक हो? क्या आप में वह योग्यता है? सीधे सीधे आप ब्लेम करते हो किसी भगवान के लिए। मैं तो बहुत रात दिन पूजा करता हूं, भगवान ही का दर्शन नहीं होता। कभी आत्मचिंतन किया, आत्म समीक्षा किया कि सचमुच में हम प्रभु के सेवा के लायक हैं? क्या हम कभी प्रभु की सेवा ठीक से कर पा रहे हैं? क्या हम प्रभु की कृपा की पात्रता को अंतर हृदय में महसूस करने लायक हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। हृदय के तराजू पर एक बार अपने को तौल करके देखो तो आपको दिखाई देगा कि आपके जैसा विषयी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी तो सीधे सीधे कहते हैं कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न को। सुतीक्षण भी विचार करता है और कहता है, हे विधि दीन बंधु रघुराया, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करी है दाया, मोह से 60 पर करी है दाया, मोह से 60 पर करी है दाया। कभी किसी देवता के प्रति उसकी आसक्ति नहीं हुई, फिर भी एक बार कह क्या रहा है, हे विधि, हे विधना, हे ब्रह्मा जी, क्या मेरी तकदीर में कुछ ऐसा उपक्रम है क्या
कि मेरे जैसे 60 के ऊपर भी मेरे राघव सरकार दया करेंगे, कृपा कर देंगे। वो भूल ही गया कि मेरे राघव सरकार करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत। वो करुणानिधान है, वो करुणानिधान है। उनके लिए तो बस भक्त के हृदय की जो गतिविधि है, जो हलचल है, जो भाव है, समझने में देर लगती है क्या? वो तो देख लेते हैं कि मेरा अपना कौन है, कौन मुझे किस स्तर से पुकार रहा है, कौन यहां से पुकार रहा है, कौन यहां से पुकार रहा है, कौन भाव से पुकार रहा है और कौन ताव से पुकार रहा है, कौन काम से पुकार रहा है, कौन निष्काम से पुकार रहा है, कौन प्रेम से पुकार रहा है और कौन कुभाव से पुकार रहा है। लेकिन कुभाव से पुकारने वाले को भी मेरा राम अपने नाम की महिमा को सार्थक करते हैं। गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा, भाव कुभाव नख आलस हूँ, भाव कुभाव भाव कुभाव अनखया। सोचिए, भाव से चाहे कुभाव से शब्द आता है, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, नाम जपत, चाहे जिस भाव से। एक बार ठाकुर जी के सामने खड़े तो हो जाओ, अपने भाव को प्रकट करने के लिए उनके सामने खड़े तो हो जाओ। अरे विट्ठल जी के दरबार में जब नामदेव जी जाते हैं और खड़े होते हैं और कहते हैं, का मुखलय बिनती करूं, लाज आवत है मोय, तो ही देखी अवगुण करूं, तो ही देखी अवगुण करूं, कैसे भाऊं। तो नामदेव जी कहते हैं शुद्ध महात्मा है, लेकिन ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के विट्ठल जी के कहते हैं, कौन सा मुख लेकर के विनती करूं सरकार, लाज आती है आपके सामने खड़े होने में। मुझे क्यों लाज आती है? क्योंकि तुझे देखता भी हूं और फिर गलतियां करता भी रहता हूं। गलतियां, गुनाह करने की अदा मेरी है। जब तक मैं गुनाह नहीं करता तब तक इस माया प्रपंच में मुझे आत्मिक संतोष नहीं मिलता। ठाकुर तू ही तो ऐसा है, करुणा निधान सुजानशील। तू ही तो करुणा निधान है जो मेरी गलतियों को कभी, मेरे अवगुण को कभी चित्त में नहीं रखता है। संत तो गाते भी हैं, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित्त, मेरे अवगुण को चित्त में ना रखो। आज वही आत्म समीक्षा कर रहा है कि हे विधि, हे ब्रह्मा जी, दीन बंधु, जो दीनों के ऊपर कृपा करने वाले रघुनाथ हैं, क्या मेरे जैसे 60 पर भी दया करेंगे? वो भक्त है राम का, वो परम का भक्त है, वो कृपा राम की जानता है, फिर भी आत्मसमीक्षा कर रहा है कि मोह से 60 पर करिहाई दाया, मेरे जैसे 60 के ऊपर कृपा करेंगे। फिर आत्मचिंतन करता है कि मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाही, मोरे
जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में भरोसा नहीं आ रहा है, न मेरी भक्ति है, न मैं विरक्त बन पाया हूं, न मैं ज्ञानी हूं, और न ही मेरे मन के विश्वास में वह पुष्टता आ रही है कि मुझे राम जी अपनाएंगे। लेकिन वही मैं आप सबसे 20 साल से कहते आ रहा हूं, लेकिन एक बात है, वो क्या है? एक बानी करुणा निधान की, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की। एक बात तो मैं जानता हूं कि जिसको सिर्फ राघव सरकार चाहिए, उसके अलावा जिसकी कहीं भी गति न हो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां मे जना पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की घोषणा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांसु तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अर्जुन, जो सिर्फ और सिर्फ अनन्यास चिंतयन्तो माम, न अन्य किसी की तरफ ध्यान दे करके मुझ एक परमात्मा से जुड़ करके मेरा बन जाता है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसका योगक्षेम वहन करने लगता हूं, वो मेरा हो जाता है। इसलिए हर जीव को क्या करना चाहिए? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी प्रपंचों का त्याग करके बस राम ही सुमेरी गाई, राम ही सुमेरी संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, संतत सोते क्षण ने विचार किया कि न मेरे अंदर भक्ति है, न ज्ञान है, न विरक्ति है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है जो मेरे ठाकुर को प्रिय है। क्या? राम के अलावा मैं किसी की ओर नहीं देखता। बांवर ये अखिया जरी जाए, जो सांवर छाड़ी निहारो को, ये आंखें मेरी उसी दिन समाप्त हो जाएं, फूट जाएं, जो अपने गोविंद को छोड़ करके मैं किसी और देखूं। भक्त की अनन्यता है, और ऐसा अनन्य भक्त भगवान का हो ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विचार किया कि एक तो है, वो क्या है? एक वाणी है, क्या? करुणा निधान की, सो प्रिय, जो मेरे ठाकुर को प्रिय है, गति न आन की, किसी अन्य के प्रति कोई आसक्ति नहीं। अब थोड़ा सा संतोष हुआ, लेकिन उतने से कुछ संतोष कैसे हो? थोड़ा सा संतोष तो दिया, अब आगे बढ़ा, उठा, इतना सोचा विचारा, आवाज कान में सुनाई दे रही है। ठाकुर जी को एक बार पेड़ पर चढ़ करके निहार लिया कि हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। अब दौड़ा कि दौड़ूं पाने के लिए, लेकिन शरीर काबू में नहीं है। देखिए, काबू में कब होगा? जब बुद्धि मन साथ में होगा। यहां सुतीक्ष्ण जी की बुद्धि
और मन दोनों तो ठाकुर जी के पास चला गया, तो शरीर तो काबू में रहेगा नहीं। तो उसी रास्ते जीवन बिता दिया, वहीं चलता है, वहीं उठता है, वहीं बैठता है, वहीं टहलता है, वहीं नदी का किनारा, वहीं सब कुछ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, देसी और विदेशी पंथ नहीं सूझा, देसी और विदेशी पंथ नहीं को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा, को मैं चलूं कहाँ नहीं बूझा। दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा, भूल गया सब कुछ। और क्या क्या भूला? को मैं कौन हूं? हु एम आई, मैं कौन हूं? ध्यान रखना, जब तक आप मिमियाते रहोगे मैं फलाना, मैं फलाने, मैं फला, जब तक मिमियाते रहोगे तब तक राघव सरकार से दूर रहोगे। मिमियाना बंद कर दो, अपनेपन को भूल जाओ, सौंप दो सरकार को। विश्वास के साथ कहता हूं, राघव सरकार आपसे मिल करके ही जाएंगे। लेकिन कब? जब को मैं कौन हूं ये भूल जाओ। एक कोई शायर है, उसने एक शेर कहा था, मैंने उस शेर को एक बार जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा, क्या बात कह दी है उसने। चाहे कोई भी हो, अगर बात कहीं से भी मिले तो उसे उठा लेना चाहिए। वो चाहे दोहे में हो, चाहे श्लोक में हो, चाहे शेर में हो। उसने लिखा है कि फना बगैर वका का मजा नहीं मिलता, फना बगैर वका का मजा नहीं मिलता। यानी मिटने के पहले, फना मतलब मिट जाना, बिना मिटे वो आनंद जो आत्मिक अनुभूति है वो नहीं मिलती। फना बगैर वका का मजा नहीं मिलता, खुद ही मिटाओ न जब तलक खुदा नहीं मिलता। जब तक खुद ही न मिट जाए तब तलक खुदा नहीं मिलता। इसलिए ध्यान रहे, जब तलक अपनापन है, मिमियाना है, तब तलक राघव सरकार आपसे बहुत दूर है। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस क्षण आपको लग जाए कि नहीं अब तो मैं उनके बगैर पल भर भी नहीं रह सकता, पल भर भी नहीं रह सकता उनके बगैर, जब ऐसा लगे आपका समर्पण, आपका भाव, आपकी दिव्यता अंतर हृदय में आकर के प्रभु से प्रश्न न करने लगे, तब तलक मिटने का शुरुआत नहीं होता। तभी तो किसी भक्त ने गाया है, जरा तो इतना बता दो प्रीतम, लगी ये कैसी लगा रहे हो, जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी ये कैसी मुझी में रह कर, मुझी से अपनी एक खोज कैसी करा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से जरा तो इतना बता दो भगवन, लगी है कैसी
लगा रहे हो जरा तो आज सुतीक्ष्ण मैं को भूल गया, को मैं कौन हूं भूल गया, और चलो कहां, मैं कहां जा रहा हूं वो भी भूल गया। कुछ दूर तक आगे जाता, अच्छा पागलों को देखा है, कुछ दूर तक आगे जाते हैं फिर पीछे हो जाते हैं, फिर दाएं चलेंगे फिर बाएं चलेंगे, उनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। देखा होगा आज सुतीक्ष्ण की वही दशा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु की फिरी पाछे पुनी जाई, कबहु के फिरी पाछे पुनी जाई, कबहु का नृत्य करई गुण गाई, कबहु का नृत्य करई गुण गाई, कबहु का नृत्य करई गुण गाई। कभी थोड़ा आगे जाए कभी थोड़ा पीछे, और कभी वही नाचने लग जाए प्रभु के नाम का, और क्या गा करके नाचे, प्रभु हम भी शरणागत हैं, हे हरि हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, हे हरि हम भी शरणागत हैं, हे हरि हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने, हे हरि हम भी शरणागत हैं, उपकार करो तो जाने। मदमस्त हो गया है, और प्रभु ने जब देखा अपने भक्त की इस दशा को, तो हमारे ठाकुर भी क्या कम हैं, एक पेड़ की ओट में खड़े होकर के देखने लगे अपने भक्त के भाव को। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखई तरुओट लुकाई, प्रभु देखई तरुओट लुकाई, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा, प्रगटे हृदय हरन भवभीरा। प्रभु ने मुनि की उस अवस्था को देख करके, उसके भाव विह्वलता को देख करके हृदय में प्रकट हो गए। प्रभु जब देखे कि तो मेरा है, तो अपने उसी स्वरूप को, जिस रूप को एक बार मुनि ने देख करके, निहार करके अपने अंतर हृदय में नाचना शुरू कर दिया था, विक्षिप्त अवस्था हो गई है, उसी रूप को ठाकुर जी ने उसके हृदय में प्रकट कर। अब क्या, जैसे ही हृदय में ठाकुर जी प्रकट हुए वही बैठ गया। अब कहां जाना, अब कहां जाना,
कहाँ आना, किधर दौड़ना, किधर उठना, किधर बैठना। अब जो भी है, जैसा भी है, अब तो हृदय में आ ही गया। और फिर बाबा को लिखना पड़ा कि मुनि मग माझ चल होई बैठा, मुनि मग माझ पुलक शरीर पन सफल जैसा, पुलक शरीर पन सफल जैसा। हृदय में जैसे ही भगवान अवतरित हुए, अंतर हृदय में प्रभु की कृपा आई, प्रभु का स्वरूप आया, वहीं बैठ गया, बीच रास्ते में बैठ गया। और बैठा तो कैसा, क्या भाव है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उसके रोए ऐसे खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए जैसे कटहल के फल में कांटे निकले होते हैं। कटहल का फल है, देखा है आप सभी ने, उसमें एक छोटे 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 वो ऐसा खुरदुरा हो जाता है, कांटा निकल आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा देते हैं कि पुलक शरीर, शरीर इतना पुलकित हो गया, कैसा लगा? पनस फल जैसा, एकदम रोम रोम खड़े हो गए। और तब प्रभु नजदीक चले गए, ठाकुर जी नजदीक चले गए। अब लगे जगाने, उठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, उठो। लेकिन जब अंदर अपने ठाकुर जी को पा गया तो बाहर काहे देखे? ठाकुर जी बार बार जगाए जा रहे हैं, राघव सरकार अरे उठो तो, लेकिन नहीं, ध्यान ही नहीं है। और बाबा को लिखना पड़ा, मुनि ही बाम बहु भांति जगावा, मुनि ही राम बहु भांति जागन ध्यान जनित सुख पावा, जागन ध्यान जगा ही नहीं। भगवान ने सोचा है तो ऐसे नहीं जगेगा, तब क्या करूं? भगवान ने उसके हृदय से अपना वह रूप, राम स्वरूप निकाल बाहर किया और अपना चतुर्भुज रूप अंदर कर दिया। ध्यान दीजिए, शुरू में ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी अन्य देवता का उपासक नहीं, स्वयं नारायण का एक रूप चतुर्भुज रूप है, उस रूप का भी उपासक वो नहीं, ऐसा भक्त है। जैसे ही नारायण का चतुर्भुज रूप उसके हृदय भवन में ठाकुर जी ने प्रकट किया, वो अकुला गया, अकुलाया। और बाबा को लिखना पड़ा, मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, मुनि अकुलाई उठा तब बिकलहीन मणि फनिवर जैसे, बिकलहीन मणि फनिवर जैसे। ऐसे अकुला करके उठ गया, आंख खोल दिया जैसे किसी सर्प की मणि खो गई हो, निकल करके बाहर हो गई हो, वो व्याकुल हो जाए। आज उसी अवस्था को प्राप्त हुआ। चतुर्भुज रूप को देखा नहीं, थोड़ा सा देखा, बाहर आंख खोल दिया। और आंख जैसे ही खुलता है, ठाकुर सामने खड़े हैं। जिस रूप को अपने हृदय में निहार रहा था, ध्यान जनित सुख पा रहा था, वही प्रभु को अपने जब सामने पड़ा देखा तो दशा क्या हुई? परउलकुटी व चरण लागी, परउलकुटी व चरण लागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी, प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी। प्रभु को जब सामने देखा तो अपने का होश नहीं रहा और गिरा कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा, लकुटी ईव,
जैसे लाठी को छोड़ दो और वो गिर जाए, ऐसे ही सुतीक्ष्ण राघव सरकार के चरणों पर गिर पड़े। अब जरा विचार करें कि साधक साध्य के समीप है, साध्य सामने खड़ा है, साधक लेट गया है। स्थिति को देखें कि वो चरणों में पड़ा है। वह जो आत्मिक सुख है उस सुख का वर्णन भगवान शिव कहते हैं कि देवी ऐसे सुख का वर्णन शेष भी नहीं कर सकते, शारदा भी नहीं कर सकती। वह जो सुख इस समय सुतीक्ष्ण जी को मिल रहा है, और प्रभु ने उठ नहीं रहा था, लेकिन प्रभु ने पकड़ करके उससे उठाया। बाबा लिखते हैं भुज विशाल गही लिए उठाई, भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई, परम प्रीति राखे उरलाई। परमात्मा ने अपने भुजा को, विशाल भुजाओं को सहारा दे करके सुतीक्ष्ण को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगने वाला यह भरत के बाद एक और भक्त खड़ा हुआ। निषाद राज को हृदय से लगाया था, आज एक और भक्त को हृदय से प्रभु ने लगाया, भरत को लगाया था। जिन जिन को प्रभु ने हृदय से लगाया उन भक्तों के बारे में विचार करिए कि आज जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। और ऐसे कुछ बिरले भक्त हैं जिनकी मेरे सरकार अपने हृदय से लगाते हैं। अगर उनकी कथा को, उनके चरित्र को हम सभी गाएं तो निश्चित तौर से मेरा विश्वास है कि हम सबके प्रति भी उस ठाकुर के कृपा एक दिन जरूर बरसेगी। हम ही आप में से कोई एक दिन सुतीक्ष्ण जरूर बनेगा, हम ही आप में से कोई एक दिन निषाद जरूर बनेगा, हम ही आप में से कोई एक दिन भरत बनेगा। क्योंकि ये योग्यता सबके लिए है, बस अपने पथ पर गुरु कृपा से, गुरु आज्ञा से नाम का आश्रय लेकर के अपने हृदय में ये भाव जागृत करो कि हे परमात्मा, हे ठाकुर, अब मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। इसलिए अभी भी संसार के प्रति अगर आपको आसक्ति है तो आज ही अपनी आसक्ति निकाल करके संसार से फेंक दो। क्योंकि ये संसारी जिनके लिए आपने घर, मकान, दुकान, सारी व्यवस्थाएं कर दी है, भगवान न करे ऐसा हो, मैंने सुना है, आंखों से देखा भी है, बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि शरीर फालिस मार गया है, बिस्तर पे पड़ गए हैं, बेटों को करोड़पति बना दिया है, टेंशन लेकर के बेटे करोड़पति, बहुएं करोड़पति हो गई हैं, घर में पड़े हैं, जबान थोड़ी निकल रही है, शरीर काम नहीं कर रहा है, पानी मांगते हैं, कोई देता नहीं, कोई नहीं देता। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है, अरबपति हैं, उनके अपने ही सगे भाई को, जिनके द्वारा पूरा बिजनेस तैयार किया गया था, उनको फालिस मार दिया। जब तक वो जिए तब तक उनको हॉस्पिटल में रख दिया गया, पैसे के दम पर, कि पड़े रहो हॉस्पिटल में, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
अरबों करोड़ों का मकान, गाड़ी, सारी व्यवस्था अब उनके लिए नहीं रही। और आपने अपने आंखों से देखा होगा महाराज कि शरीर छूट जाने के बाद जिस ईंट को चुन चुन करके वह व्यक्ति बनाता है, जोड़ करके मकान बनाता है, उसी घर में से उसको तत्क्षण बाहर निकाल दिया जाता है। सांस टूटी कि घर से आस छूटी, निकाल करके बाहर कर देते हैं। और फिर किस पर लिटाया जाता है? बांस पर, हरे बांस पर लिटा दिया जाता है। जिनके लिए रात दिन झूठ बोल करके, गलत से गलत कार्य करके आपने करोड़ों अरबों जमा किया, उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया देखना हो तो किसी के यहां भी किसी श्रेष्ठ की जब मृत्यु होती है तो जाकर के देखो, या अपने में खुद देख रहे हो कि घंटे भर भी कोई घर में अपने लाश को रखना नहीं चाहता। जिसके हृदय से राम निकल गया, जिसके शरीर से राम निकल गया, उसे कोई अपने घर में ठौर नहीं देता। इसलिए आपसे कहता हूं, आप सभी से कहता हूं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं बंदे, विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखै राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 अब तक गलतियां पर गलतियां करते रहे हो, आज से ही और अभी से ही बस थोड़ा सा खुद को अपने राम के साथ जोड़ दो। विधि बताता हूं, बड़ी सरल है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल विधि बता रहा हूं, पार लग जाओगे। गारंटी के साथ कहता हूं, पार लग जाओगे। बस थोड़ा सा कर लो। क्या? खड़े हो तो राम बोल दो, बैठो राम बोल दो, कपड़े पहनो राम बोल दो, गाड़ी पर बैठो राम बोल दो। 10 रुपया खर्च होता हो ना बोलो। अगर आपका खर्च होता है 10 रुपया तो ना बोलो। अगर नहीं खर्च होता तो भोजन करते समय राम बोल दो। जैसे ही आपने निवाला उठाया, जो पदार्थ है राम बोला, वही पदार्थ का भोग लगा, वो प्रसाद बन गया। और आपने जब पाया तो प्रसाद आपके अंदर गया। और नित्य प्रतिदिन चाय पीते, पानी पीते, भोजन करते, नहाते धोते, खाते पीते, सोते जागते, यदि आपने राम को अपने साथ में जोड़ लिया, विश्वास के साथ कहता हूं, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। बस प्रभु को निवेदित करके वो कार्य करो। ठाकुर जी आपका ले नहीं लेंगे। एक दिन आपकी वृत्ति बन जाए, आपका स्वभाव बन जाए कि जो कुछ है सब मेरे राम का है। अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम में अन्न चतुर्विधम। प्रभु कहते हैं मैं सब जगह हूं, तुझे खाली बस कहने भर की जरूरत है और थोड़ी सी भक्ति और आगे बढ़े, थोड़ी सी और आगे बढ़े। राम राम जपते जपते तो उनसे प्यार करो, उनकी लीला को सुनो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्म निवेदनम। थोड़ा सा अब प्यार करो। कैसे प्यार करो? अपना दिल दे दो। संसार को देकर के देखते हो, कभी न कभी संसार के लोग बेटे को दिल दिया तो बेटे ने अपशब्द बोल करके आपका दिल तोड़ दिया। पत्नी को दिया, कभी कभी पत्नी ने भी दिल तोड़ दिया। पति को दिया, पति ने दिल तोड़ दिया। भाई को दिया, भाई ने दिल तोड़ दिया। लेकिन मेरे ठाकुर को दे करके देखो, आपका दिल सही सलामत रहेगा। ये मैं गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुझको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुझको दिल। वो जानता है कि दिल दिया है दिलदार को तो कुछ गड़बड़ होगा जरूर। कह भी देता है कि गम पहले से कुछ कम ही न थे, गम पहले से कुछ कम ही न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुझको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर दिल तो दे दिया, लेकिन ठाकुर दिया तो कुछ गड़बड़ी है। क्या? मेरा दिल कहता है कि तू बहुत सुंदर है, अनुपम शोभा है तेरी, कोटि 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 कामदेव भी तेरी सुंदरता को नहीं पा सकते। तू इतना सुंदर है, ये दिल कहता है। दिल कहता है तू सुंदर है, अखियां कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तू सुंदर है, अखियां कहती है दिख जाओ। तुम हो कि आके मिलते नहीं, तुम हो कि आके मिलते नहीं, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुझको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर जब सचमुच का दिल आपका
राघव सरकार के साथ में जुड़ जाएगा तो बस एक ही बात कहना, एक बात, और कहना कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मरी हरहु विषम भवभीर हरहु विषम भवभीर कामिहे नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमिदाम ते मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम प्रिय लागहु मोहि राम बार बार बर मांगऊ हरस देऊ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग भगति सदा सतसंग। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।